साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी आओ सदगुरु माता जी के चरणों में लगे रहे, हमारा भाग बदल देंगे। सच्चा सदगुरु मिल जाएगा तो आपका भाग भी बदल देता है। साथ संगत जी एक गांव में पति पत्नी रहते थे। पति पत्नी को बहुत दिनों से लड़का नहीं हो रहा था, कोई औलाद नहीं था। पत्नी को बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरे घर में कोई चीज का कमी नहीं है, एक औलाद हो जाए। औलाद के लिए बहुत व्याकुल थी, सोच चिंता लगा रहता था। एक दिन दरवाजे में बैठी हुई थी, एक तांत्रिक जा रहा था। तांत्रिक आया और बोला कुछ खाने को दे दो, भूख लगा है। तांत्रिक को लाके खाने के लिए दिया। पत्नी ने देने के बाद फिर बहुत चिंता में बैठी हुई थी। तांत्रिक बोला, बहन जी क्यों इतना आप परेशान चिंता हो? कहीं मेरे नसीब में कोई औलाद नहीं है, मेरे पास कोई चीज का कमी नहीं है। तांत्रिक ने बोला, अभी मैं बता देता हूं आपके नसीब में औलाद है कि नहीं है। तांत्रिक अपने तांत्रिक से अपने मंत्र के द्वारा अपने देवता को प्रसन्न किया, बुलाया और बोला कि देखो ये बहन जी के नसीब में क्या है, औलाद होगा कि नहीं होगा। अब जो तांत्रिक का देवता था वो देखा, बोला इनके नसीब में भगवान कोई औलाद ही नहीं लिखा हुआ है, इनके नसीब में औलाद नहीं है। अब वो तांत्रिक बहन जी के बोला, देखो मैंने अपने देवता को भी बुला के देख लिया, देवता भी बता रहे हैं कि इनके नसीब में परमात्मा भगवान कोई औलाद नहीं लिखा हुआ है। आप क्यों व्यर्थ कर रही हो चिंता करके? जो लिखा है आप अपना कर्म करो और औलाद का चक्कर छोड़ दो, आपके नसीब में औलाद नहीं है। तांत्रिक बहन जी को बोला कड़क आवाज में कि आप चिंता छोड़ो, आपके नसीब में औलाद नहीं है। मैं इतना बड़ा तांत्रिक हूं, पुजारी हूं, मैंने अपने देवता को बुला के पूछ लिया। तांत्रिक कह के चला गया। बहन जी रात भर सो नहीं पाई, क्योंकि उनको बच्चे का था कि मेरे औलाद मुझे हो जाए, जब नसीब में औलाद ही नहीं है। इतना दिन तक तो चिंता लगा था कि मेरे कभी औलाद हो जाए, लेकिन जब तांत्रिक बोल दिया कि मेरे तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं है तो क्या करूंगा जी के? मेरा जीने का कोई मकसद नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, जब मेरे जीवन में औलाद ही नहीं है, बाल बच्चे का सुख ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा जी के? बहन जी ने अपने पति से नहीं बताया, घर छोड़ के पत्नी निकल गई और निकलते निकलते जंगल के रास्ते चली जा रही है। हिम्मत हार गई है कि मेरे नसीब में तो औलाद ही नहीं है, कौन सा कर्म का बिगाड़ की थी। जब औलाद नहीं है, घर में कोई खेलने वाला नहीं है, तो क्या करूंगा जी के? इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है। चलते 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 चली जा रही है जंगल की रास्ते, और जाते जाते देखा तो एक कुटिया था। कुटिया में पहुंची, पास में तो देखी एक संत महात्मा परमात्मा में लीन थे, तपस्या कर रहे थे आंख बंद करके। और बहन जी ने देखा तो अंदर तपस्या कर रहे हैं, परमात्मा का सिमरन कर रहे हैं, बैठ के पलथी मार के। बहन जी ने पास में पहुंचा तो देखा पेड़ पालों से इतने पत्ते गिरे हुए थे, कुटिया एकदम गंदगी से भरा हुआ था, चारों तरफ कचरे थे।
उसने क्या किया, झाड़ू उठाया, पूरे कुटिया को साफ कर डाला। सब अच्छी तरह से साफ कर दिया, झाड़ू मार दिया, पानी का छिटका उसका मार के अच्छे से करके कुटिया के बाहर बैठ गई। साधु महात्मा 1-2 दिन से परमात्मा में लीन थे। 3 घंटे के बाद नींद खुला तो देख रहे हैं मेरा घर इतना अच्छा से साफ कर किया हुआ है, और जंगल में कौन आ सकता है यहाँ पे। देखा तो एक बहन जी बाहर बैठी हुई थी। बहन जी को बुलाया, बोला बहन जी आपने कुटिया उटिया साफ कर दिया। बोले हाँ महात्मा जी, मैं आई देखी बहुत गंदगी थी, चारों तरफ से पत्ते गिरे हुए थे झाड़ के, इसके लिए मैंने बैठे बैठे साफ कर दिया। साधु महात्मा बोले बहन जी क्यों उदास हो, क्या बात है। आपने इतना अच्छा मेरा आपने कुटिया साफ कर दिया, मांगो क्या मांगे, मांगो जो मांगना है मांग लो, क्या चीज चाहती हो। सच्चा संत, सच्चा साधु ने बोला क्या मांगना चाहती हो। बोले साधु महात्मा मेरे पास तो कोई चीज का कमी नहीं है, लेकिन मुझे औलाद एक हो जाए तो अच्छी बात है। कहीं जाओ, आपको 9 महीने बाद एक औलाद हो जाएगा। साधु महात्मा से आशीर्वाद दिया, चली आई। साधु महात्मा अपना वहीं लीन हो गए। फिर परमात्मा में सच्चा सद्गुरु मुंह से बोल दिया है जाओ औलाद हो जाएगा। वैसे ही हुआ, 9 महीने बाद उसको औलाद हो गया। औलाद होने के बाद घर में खुशियारी आ गई। गांव वाले लोगों को खाना खिलाने का निमंत्रण दे दिया। दूर दूर लोग, भाई शेर था, पैसा थी, लेकिन औलाद नहीं था। कितने दिनों के बाद औलाद हुआ है, उसका बढ़ई मनाया जा रहा है। लोगों को खाने का निमंत्रण दिया गया। तांत्रिक को भी मालूम पड़ा कि उसके घर में औलाद हो गया है। वो भी खबर सुना, उसको बड़ा आश्चर्य हो गया कि भाई परमात्मा से कांटेक्ट हुआ है कि उसके नसीब में औलाद नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है, उसके घर में औलाद हो सकता है। वो भी आया खाने के निमंत्रण पे, तो देखा झलुए में बच्चा झूल रहा था। बहन जी ने देखा और तांत्रिक को बोला, तांत्रिक बाबा देखो मेरे को औलाद हुआ है। चेहरे पे वो मुस्कान थी, मुस्कान भी थी और आंख से आंसू भी टपक रहे थे। खुशी के आंसू थे, खुशी के आंसू थे। बोली तांत्रिक बाबा देखो मेरे घर में औलाद हुआ है, और आपने बोला था औलाद नहीं होगा मेरे को। तांत्रिक ने बोला बहन जी आप झूठ नहीं बोल रही हो, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने अपने देवता से बुला के पूछा हूँ और आप बोलती हो मेरा बच्चा है, किसी और का तो नहीं लाई हो। बहन जी ने बोला नहीं तांत्रिक बाबा मेरा औलाद है, मेरे कोख से जन्म लिया है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारे भगवान ने परमात्मा ने खुद लिखा है तुम्हें औलाद नहीं है। अब वो तांत्रिक बड़ा क्रोध में पहुंचा, अपने जहां पे पूजा करता था लगा वहां पे तांत्रिक वाला मंत्र पढ़ा और अपने देवता को बुलाया। बुलाने के बाद पूछने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने उस बहन जी के घर पे भोजन किया था, आपने खुद बोला था इसको औलाद नहीं होगा, आज ये इसके घर में औलाद हुआ है, क्या दूसरे का औलाद लाई है। उसका देवता ने बोला नहीं उसका खुद का औलाद है। तो बोला ऐसे कैसे हो सकता है, परमात्मा का लिखा हुआ बदल सकता है। आपने खुद बोला है कि परमात्मा इसके नसीब में औलाद नहीं है, तो क्या भगवान ने ऐसा कैसे कर दिया।
उसका देवता ने बोला तांत्रिक से कि तांत्रिक इस सच्चा सदगुरु के पास पहुंच गई, और जब सतगुरु ने खुद दे दिया उसको आशीर्वाद, उसने बोल दिया आपको औलाद हो जाएगा, तो उसके सामने परमात्मा को भी झुकना पड़ता है। कहते हैं भक्त के सामने परमात्मा को भी झुकना पड़ता है। सच्चा सदगुरु जो दिन रात बैठ के परमात्मा का स्मरण कर रहा है, शुक्राना कर रहा है, और उसने बोल दिया, उसके सामने जुबान नहीं कर सकता है, परमात्मा नहीं काट सकता है, उसको औलाद देना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है सच्चा गुरु मिल गया तो आपका भाग भी बदल देता है। उसके जुबान से निकला हुआ एक शब्द भी खाली नहीं जाता है। इसलिए साथ संगत जी भक्ति करो सदगुरु के शरण में रह के। सदगुरु जो सिमरन दिया है वो सिमरन पे करो, देखो आपका हर काम पूरा होगा। कितना भी मुसीबत आ जाए सदगुरु आपका हर काम करेगा। इसलिए सासंग जी कहा गया है कि सतगुरु के सामने परमात्मा को भी झुकना पड़ता है। सच्चा सदगुरु मिल जाएगा तो आपका भाग बदल देगा, किस्मत बदल देगा, रेखाएं बदल देती हैं। तीनों लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। सासंग जी गुरु हर मनुष्य की दवा है, बस आप विश्वास रखो, आपका हर काम करेगा। सासंग जी दास से कोई गलती क्षमा करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। और दास तो यही कहेगा कि जब निरंकार से जुड़े हो, ब्रह्म ज्ञान ले लिए हो, उनके विश्वास पे चलो। जो गुरु करेगा सब अच्छा करेगा। आप कभी घबराओ मत, जीवन में कभी मत घबराओ कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। गुरु की नजर आपके ऊपर पड़ गई तो आपका भाग बदल देगा। और गुरु की नजर पड़नी है जब सच्चा सिमरन कर रहे हो, सच्चे राह पे चल रहे हो, जो गुरु का वचन आ रहा है वो फॉलो कर रहे हो, वो पूरा कर रहे हो, तो गुरु की नजर आपके ऊपर रहता है। गुरु उसके ऊपर ही खुश रहता है जो सच्चे भाव से सिमरन करता है, सेवा करता है, सत्संग आता है, गुरु उसके पास ही खुश रहता है। आओ सासंग जी सभी जो भी ब्रह्म ज्ञान लिए हैं, निरंकार में जुड़े हैं, सब लोग या जो नहीं जुड़ा है सब लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो, और आने वाला वीडियो मिलता रहे। और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।